अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज हमारा जो मौजू है वो है दिल का ट्रॉमा। जो बिलो 40 इयर्स एज के जो एडल्ट्स होते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है ना वो ट्रॉमा है। और इस ट्रॉमा के अंदर ये जो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के वजूहात की वजह से होते हैं। और इस ट्रॉमा के अंदर जो 75% किसी भी किस्म का ट्रॉमा होता है उसमें 75% जो कॉज होती है ना बेसिकली वो कार्डियोथोरेसिक जो है ना वो रीज़न होती है डेथ की किसी भी ट्रॉमा की वजह से। मतलब दिल और छाती के वजह से जो है ना वो बात वाक़ई होती हैं। अब इसमें देखा ये गया है कि जो कार्डियक ट्रॉमा होते हैं ना वो उनकी उनकी सबसे चीधा-चीधा वजूहात क्या हैं? उनमें जो सबसे अहम है वो रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट्स हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल वायलेंस आती है, मतलब ये लड़ाई झगड़े हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो जो हम पेशेंट जब क्रिटिकल हो जाए और उसकी चेस्ट को प्रेस कर रहे होते हैं सीपीआर, वो भी एक रीज़न है इस ट्रॉमा की। फिर उसके बाद फॉल फ्रॉम द हाइट है कि ऊंचाई से जब बंदा गिरता है उसमें भी रिस्क होता है इस ट्रॉमे का। और फिर उसके बाद कोई भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स किसी फैक्ट्री के अंदर किसी भी जो है ना वो मतलब इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए मेजर लेवल पे और वहाँ पे जो है ना कोई फायर वगैरह या कोई बिल्डिंग गिर जाए तो वो जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें भी ये ट्रॉमेटिक जो रीजंस हैं और डेथ के जो वजूहत हैं वो वो कॉमन होती हैं। बेसिकली अगर कार्डियक अगर ट्रॉमा जो दिल का ट्रॉमा है उसको अगर हम देखें तो उसकी बेसिकली टू रीजंस होती हैं मेन। एक उसकी कॉमन जो है वो ब्लंट है और दूसरी पेनिट्रेटिंग है। ब्लंट क्या है कि ज़ाहिरी तौर पे हमें जो है ना वो नज़र नहीं आएगा कि कहाँ से कोई ज़ख्म का निशान है। इसमें ये जो मेजर कॉजेज़ हैं वो यही है आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह और जो ऊंचाई से अगर बंदा गिर जाए तो उसमें ये ब्लंट ट्रॉमा होता है। और पेनिट्रेटिंग जो कार्डियक ट्रॉमा होता है वो बड़ा ऑब्वियस होता है। उसमें आपको एंट्री पॉइंट मिलता है, कोई भी मतलब कोई वायलेंस हुई है, इंटरपर्सनल कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसमें कोई छुरी वगैरह इस्तेमाल हुई है या इवन कोई गन शॉट जो है ना उसका निशान एंट्री पॉइंट जो है ना वो हमें मिलता है, तो इसको पेनिट्रेटिंग कहते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि मरीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना, उसको मतलब ये है कि पहचानना और उसके बाद उसको जो है ना वो अर्जेंटली उसको कोई इमरजेंसी या कोई अच्छे सेंटर में उसको ट्रांसफ़र करना। मेन जो कंसर्न होता है वो इंसान की जो साँस लेने का रास्ता है, जो उसकी जो है ना वो ब्रीथिंग है, साँस का चलना है और सर्कुलेशन है, ये 3 सिस्टम जो है ना इनको हमें सिक्योर करना होता है, जैसे ही इमरजेंसी में आता है। और इमरजेंसी टीम जितना हाई अलर्ट होगी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें देखा ये गया है कि जो 50% जो केसेज़ हैं ना ये ट्रॉमा के उनकी जो फील्ड में ही डेथ हो जाती है। और बाकी जितना अच्छा जितना जल्दी ट्रांसपोर्टेशन होगी और जितना हाई हाई अलर्ट आगे वेल इक्विप्ड जो है ना वो टीम होगी उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अब जो कार्डियक ट्रॉमा होता है उसमें सबसे मेन जो चीज़ वो हम करते हैं वो उनके एक तो तशख़ीस है और उसके बाद उसकी जो है ना वो कन्फर्मेशन के लिए जो टेस्ट कराए जाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ज़ाहिर-सी बात है वो ब्लड सैंपल लेके उसकी बेसलाइन के साथ जो ट्रोपोनिन्स हैं, जो दिल के जो टेस्ट जिनको कहते हैं बायोमार्कर्स हैं, उनकी लेवल्स को स्टडी किया जाता है क्योंकि एज़ सच पेशेंट के अंदर कोई पेन की कंप्लेंट नहीं होती कार्डियक ट्रॉमा में। तो हमने जो है ना इन टेस्ट के ज़रिए से ही आइडिया करना होता है और देखना होता है। तो कार्डियक ट्रोपोनिन्स के साथ फिर हम जो है ना वो ईसीजी पे रिलाई करते हैं, फिर जो है ना पेशेंट का एक्स-रे कराया जाता है, उसके बाद जो है ना वो बेड साइड अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें जो है ना वो काफ़ी उससे गाइडेंस होती है। और फिर ऑब्वियसली जो ट्रांसथोरेसिक एको है, वो बेड साइड करके हम उससे बड़ा हेल्पफुल होते हैं और हमें जो है ना वो तशख़ीस करने में और मरीज़ को जो है उसका इलाज करने में बड़ी आसानी होती है, जो सर्वाइव कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसके अंदर देखा ये गया है जो इमर्जिंग अभी जो जितने भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसमें जो कार्डियक कंप्यूटर टोमोग्राफी, कार्डियक सीटी जो है विद आईवी कंट्रास्ट वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बनती जा रही है। क्यों? कि इसमें एक तो ये है कि ये वाली वजूहात भी हमें मिलेंगी, इसके साथ-साथ जो हमें सबसे अहम जिस पे फ़ोकस होता है, वो ये होता है कि एक तो हमें दिल के अंदर जो चीज़ दिल का जो चैम्बर डैमेज हो गया मोस्ट कॉमनली जो होता है वो या तो आपका राइट एट्रियम होता है, राइट साइड वाले हार्ट का जो रहता है वो इन्वॉल्व ज़्यादा होता है। तो एक तो हमें उसका आइडिया होता है और साथ-साथ में जो हमारी जो मेन शरेयान है,
जो एओर्टा है उसकी अगर कोई डायसेक्शन साथ हो गई है, वो डैमेज हो गया है, उसका हमें बड़ा ज़बरदस्त पता चलता है। और कोई भी चेस्ट के अंदर जो ग्रेट वेसल्स हैं, उसकी अगर साथ डैमेज हो गया है और वहाँ पे से कोई ब्लीडिंग हो रही है और पेशेंट जो है ना उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, तो ये इस टेस्ट के ज़रिए हमें इससे बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो 2 हैं। एक तो ये है कि हमने उसका एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, और दूसरा सीपीआर जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सीपीआर के ऊपर होगी, उसको हम ब्रीफली देखेंगे, क्योंकि ये हर बंदे को आना चाहिए किसी भी टाइम इमरजेंसी में, घर में, किसी भी मार्केट में, किसी जनाब मॉल में, किसी रेलवे स्टेशन पे, जहाँ भी गैदरिंग होती है लोगों की, वहाँ पे आपको इसकी बड़ी ये हेल्पफुल होता है कि कोई बंदा सडनली अगर उसको कोई इस तरह का इवेंट हो गया है तो सीपीआर करके बंदा उसको जो है ना वो इमरजेंसी की तरफ रेफर करे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, और आखिर में मेरा वही पैगाम, सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।